आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है। इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफ़गानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है। और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। अब ये मेडिसिन्स भेजी गई हैं बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है, अच्छा इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर बड़ी तादाद, 500,000 डोजेज़ ऑफ कोविड वैक्सीन अफ़गानिस्तान भेजी हैं इंडिया ने थ्रू ईरान। एक फ़्लाइट के थ्रू भेजी हैं ईरान के रास्ते ये मेडिसिन्स, और जो कोविड डोजेज़ हैं वो बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहाँ पर पहुँचा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी। कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। तो फिर जो एक डेलीगेशन आया तालिबान का, फिर उनको कहा गया कि भाई आप कीजिए पाकिस्तान की हुकूमत से बात। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ये कहा गया, उसके बाद भी कई दिन लिए गए, और फिर ये कहा गया कि ठीक है हम ये मानते हैं और हम जो है ये एड यहाँ से आपकी चली जाएगी, पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे देगा। अब इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और इस पे काफ़ी ख़र्चा भी आएगा। और हुआ यही कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे, और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफ़गानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पे जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पर जो ख़र्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। और उसके बाद भारत इसके ऊपर जो है वो नहीं किया, यानी वीट यहाँ से नहीं भेजी गई। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा? हालांकि जो ईरान का हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ईरान के बॉर्डर से वीट भेजना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक तरफ ये भी हमने बात की कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, वहाँ पे मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ये इनकार तो नहीं कर सकता था कि नहीं हम ये वीट जो है वो नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका ख़र्चा भी देना पड़ेगा, तो फिर वो दूसरी तरफ शायद ऐसा समझा जाता है, ये लोग ये समझते हैं कि ये तो एक तरह का इनकार ही हुआ, क्योंकि उस तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशंस आई कि ये भी ख़तरा है कि फिर ये जो है ये वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे। और फिर ज़ाहिर है अगर आपने दूसरे के हाथ में लाकर दे दी तो वो किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँचेगी, और जबकि हमारे ताल्लुकात और सब कुछ भी ऐसा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि वो चीज़ तो पहुँचनी थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, और भारत को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ख़तरा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, उनको पता है कि ये पहुँचेगा। लेकिन वो जो उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि सब कुछ इधर से ही होगा, और उनको लाकर एक बड़ी एक्सरसाइज के पहले वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये एक बात थी, और बात वहीं पे अटक गई। और फिर हमने जो है वो ख़र्चे का भी उनको कह दिया। तो जब आप इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं, तो हम तो एक तरफ ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए तिजारत, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए। एक तरफ तो हम ये कहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये करते हैं कि एक दूसरे के साथ ट्रेड तो दूर की बात, हम तो अगर हमने कहीं और भी भिजवानी है और इसमें सिर्फ बॉर्डर्स का इस्तेमाल हो रहा है या बॉर्डर ओपन करने पड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम कितने महीने लगा देते हैं। इस हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने कितने मंथ्स लगा दिए उसका जवाब देने में। तो फिर ये नज़र आता है कि शायद हम उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड में कोई इतने संजीदा नहीं है, हम इतने सीरियस नहीं हैं। हम दूसरों से तो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, लेकिन हम खुद से जो है इस बारे में हमसे अगर ऐसा होता तो हम उनको कह सकते थे। अच्छा, इसमें ये देखा जाए, ये कहा जाए कि देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप
इसमें ज़रा जाके देखेंगे क्या क्या इसके अंदर जो है वो करना पड़ रहा है, और क्या इतनी बड़ी तादाद में ट्रक यहाँ से गुजरेंगे, उनको कितने दिन लगेंगे, और उसके लिए जो सारे ज़ाहिर है कि ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ बेहतर जानती है कि उसमें क्या जो है वो रिस्क है, क्या ख़तरा है या क्या है। लेकिन मैं ये समझती हूँ जो कुछ भी था, क्योंकि बात हो रही थी अफ़गानिस्तान की मदद की, ह्यूमैनिटेरियन एड की, तो किसी ना किसी तरीके से जो है इसको वाइबल, मतलब इसको कुछ इस तरह करना चाहिए था, ऐसा बनाना चाहिए था कि ये हो जाता। फिर ये होता कि दोनों कंट्रीज़ के बीच शायद ताल्लुकात भी थोड़े बेहतर हो जाते। मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसा, और फिर चलें अगर कुछ भी था तो ख़र्चा ही नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन मेरा आगे से जो है कहा जाएगा फिर ख़र्चा जो क्या आप देंगी कहने का मकसद ये है कि जो अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है तो फिर वो, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, हमें तो अपनी इकॉनमी के लाले पड़े हुए हैं, तो हम वो वाला जो ख़र्चा वहाँ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको होना चाहिए था। और अगर नहीं हुआ तो या तो हमने करने की हमारी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमने करना ही नहीं चाहा, या हमने ये कहा कि हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं भारत की तरफ से जाएगी तो वहाँ पे इंडिया क्यों अच्छा बने। तो एक तरफ हम पूरी दुनिया से कह रहे हैं, लेकिन ये सब तो खदशात पेश किए जा रहे हैं ना, ये सब भारत ने दूर करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दी है। और 500,000 डोजेज़ ऑफ कोविड वैक्सीन एक बहुत बड़ी वो है। और फिर इसमें ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया गया है, और तालिबान की हुकूमत की तरफ से भी भारत का शुक्रिया अदा किया गया है कि ये इतनी बड़ी तादाद में मेडिसिन्स, टन्स ऑफ मेडिसिन्स वहाँ पे गई हैं। और फिर अब ये है कि एक रास्ता ऐसा है लेकिन फिर भी वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो ये होते हैं दो कंट्रीज़ जब एक दूसरे से आपस से में इतनी राइवलरी हो दोनों के बीच, तो ये सिचुएशन बनती है कि आप जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है और किसी की मदद करने के लिए, जिसकी आप दोनों मदद करना चाह रहे हैं वहाँ के लोगों की, तालिबान हुकूमत तो मैं नहीं कह रही, वो तो उनकी तो मदद हम करना चाह रहे हैं, इंडिया तो किसी सूरत उनकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जो हम वहाँ के लोगों की मदद करना चाह रहे हैं वो उसमें भी इस वजह से देर हो रही है कि हम इस चीज़ को ही प्रैक्टिकल नहीं बना पा रहे। हम ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहे ये मसला कि भाई अगर इधर से जा सकती है और भारत चाहता है कि यहाँ से भेजना चाहता है तो कोई रूट ऐसा बना दिया जाए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि क्या अच्छा नहीं होगा कि कोई रूट ऐसा बन ही जाए कि इंडिया को जो है वो उसे हमारी ज़रूरत पड़े और फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़े। तो इसी सिचुएशन में जब आपको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और आप एक दूसरे के लिए रास्ते खोलते हैं तो फिर ही टेंशन्स कम होती हैं, फिर ही आपके ताल्लुकात जो हैं वो रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होते हैं। यही सिचुएशन, यही एक चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बात है, हम तारीफ़ करेंगे कि भारत ने वहाँ पे जो टन्स ऑफ मेडिसिन भेजी हैं और इसके अलावा कोविड वैक्सीन की जो है बहुत बड़ी तादाद भेजी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत ने अभी तक तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं किया। वैसे रिकग्नाइज़ ऑफिशियली तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान अनऑफिशियली अगर हम कहें तो वो यही समझते हैं कि तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल मदद तो कर रहा है, तो इसके बावजूद उनको वो भेजा जा रहा है और हम यही कहेंगे कि पूरी दुनिया से वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड जानी चाहिए। लेकिन मैंने ये वाला टॉपिक इसलिए लिया था कि क्योंकि ये रास्ता इस्तेमाल करने की बात हो रही थी और ये एक दरमियान में एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि अब पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त दी जाएगी और भारत यहाँ से आके जो जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे करेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो क्या अभी भी इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है? फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में हम इसके लिए कुछ थोड़ी सी नरमी दिखा सकते हैं अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर, या नहीं? ये हमें सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड।